हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे किरण सिनोनिम सीरीज का क्लास नंबर 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं जहाँ पे हमने 150 सिनोनिम कर लिया है। हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल होगा। अगर आप प्रिपरेशन करिए हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की, तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, यूजफुल होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना और हर एक वीडियो को आप प्रैक्टिस की तरह कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 151 आज का सिनोनिम नंबर 151 है। फैटुअस का मतलब बताना क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फस्टिडियस होगा, फैंटास्टिक होगा, फनी हो गया या फिर सिली होता है। फैटुअस का मतलब होता है बेवकूफ़, बेवकूफ़ बोलो या फिर इडियट, इडियोटिक को आप बोलो, इडियट वर्ड इससे बना हुआ है, या फिर फुलिस आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग होगा। बाकी 4 ऑप्शन देखें तो सिली इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 4 इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी 3 के मीनिंग देखते हैं। फस्टिडियस का मतलब होता है, आप हिंदी मीनिंग इसका देखोगे तुनक, तुनक मिजाज वाला, ठीक है। तुनक मिजाज वाला यानी तुरंत ही चेंज होने वाला, तो उसे कहते हैं तुनक मिजाज वाला, ठीक है। तो फर्स्टिटियस होता है। बाकी फैंटास्टिक आपको बताया, शानदार, फनी आपको बताया, मजा किया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट था सिनोनिम फैटुअस का। सेकंड है 152, बात करते हैं आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है। फर्स्ट आर्टिस्टिक होगा, कनिंग होगा, इंटेलिजेंट होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक, चतुर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम कनिंग। आर्टिस्टिक मतलब आर्ट से संबंधित जो स्किल्ड है, ठीक है, कला है जिसके पास। इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, अट्रैक्टिव होता है तुम्हारा आकर्षक, ठीक है। 153 की बात करें, प्रोपिनक्यूटी मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोपेंसिटी होगा, प्रोस्पैरिटी होगा या फिर नियरेस्ट होगा या फिर फोरसाइट होगा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रो प्रोपेनक्यूटी मतलब होता है बहुत ही करीबी, यानी पास आप कह सकते हो, बहुत ही क्लोज आप कह सकते हो। तो नियरेस्ट इसका बिल्कुल राइट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा वर्ड है प्रोपेंसिटी। इसका मतलब होता है प्रवृत्ति, काइंड ऑफ बिहेवियर आप बोल सकते हैं, किस टाइप का उसका बिहेवियर है, या फिर प्रवृत्ति, या फिर दूसरा मीनिंग इसका झुकाव भी आता है। प्रोस्पैरिटी का मतलब क्या होता है। प्रोस्पैरिटी मतलब होता है संपन्न, ठीक है, यानी जिसके बाद किसी चीज़ की कमी ना हो। फोरसाइट का मतलब होता है दूरदृष्टि, ठीक है। तो 153 का ऑप्शन नंबर 38 का बिल्कुल राइट था सिनोनिम नियरेस्ट। बात करते हैं आपका सिनोनिम नंबर 154। प्रोमिस्कुअस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है कॉन्स्पिशियस होगा, वर्चुअस होगा, इंडिस्क्रिमिनेट होगा या फिर स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है कि एक टाइप से मिलाना, ठीक है, मिलाना एक साथ करना, एक साथ आप बोल सकते हो, या फिर एक साथ करना, ठीक है, एक साथ करना। मिश्रित आप हिंदी में बोल सकते हो उसको, मिश्रित, ठीक है, मिक्सर आप बोल सकते हो, या फिर मिलाना, ठीक है। बाकी यूनिटी भी आप इससे बोल सकते हो। प्रोमिसियस का मतलब, बाकी देखते हैं इसका 4 में से कौन सा इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिमिनेट अगर खाली देता है इसका मतलब होता है भेदभाव करना, और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है एकदम एक करना, यानी सबको मिलाना, ठीक है, या फिर मिश्रित। तो ऑप्शन नंबर 3 को इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियर, जो चीज़ स्पष्ट हो। वर्चेस का मतलब होता है सद्गुणी आप बोल सकते हो। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत होने वाला, ठीक है, एकदम त्वरित आप बोल सकते हैं, यानी तुरंत कोई चीज़ होने वाली उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो बाकी 3 का मीनिंग बता दिया। 154 का ऑप्शन नंबर 3 था इसका बिल्कुल राइट सिनोनिम। बात करते हैं 155। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से कोई भी नया हो, कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ वर्ड ऐसा जिसका मीनिंग आपको कंफ्यूज करता है, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो इरेजिबल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 टेम्परामेंटल होगा, या फिर एनवियस हो गया, या फिर एंग्री हो गया, या फिर इरिटेबल। इरेजिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा या फिर गुस्से वाला, एंग्री आप बोल सकते हो, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट सिनोनिम। टेम्परामेंटल क्या होता है। टेम्परामेंटल मतलब होता है एक होता है तेज मिजाज वाला, ठीक है, तेज मिजाज वाला या फिर गुस्से वाला बोल सकते हो इस चीज़ को, टेम्परामेंटल, ठीक है। लेकिन इरेजिबल और एंग्री, ठीक है, ये इसका हो जाएगा मोस्ट सूटेबल सिनोनिम। अगर बाकी 4 ऑप्शन में से हम बात करते हैं, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। और इरेजिबल का अगर एग्जैक्ट मीनिंग की आप बात करें हिंदी में, तो चिड़चिड़ा होता है, इसके अकॉर्डिंग 3rd वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी टेम्परामेंट होता है, ठीक है, बहुत तेज मिजाज करके इसका हिंदी मीनिंग देखता है। एनवियस का मतलब ईर्ष्यालु होता है। एंड इरिटेबल मतलब होता है जो इरिटेट होता है, उसे कहते हैं इरिटेबल, ठीक है, परेशान होने वाला, ठीक है। इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, तो वो चीज़ होता है इरिटेबल, ठीक है। इलिसिट की बात करें, कोई भी एग्जैक्ट थोड़ा हो सकता है हिंदी मीनिंग में थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो, क्योंकि हिंदी मेरी इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने की। उसके बावजूद कोई भी डाउट होता है तो मैंने वहाँ पे ऑप्शन दिया आपको कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। 156 की बात करें, इलिसिट का मतलब क्या होता है। अनलॉफुल होगा, डिसग्रेसफुल होगा, या फिर इम्प्रॉपर होगा, या फिर इनफेमस होगा।
मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी अवैध आप बोल सकते हो। अनलॉफुल इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? डिसग्रेस मतलब अपमानजनक, ग्रेस मतलब अच्छे के लिए यूज करते हैं, डिसग्रेस उसका बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। अपमानजनक आप बोलो, शर्मनाक आप बोल सकते हो। इम्प्रॉपर अनुचित, इम्प्रॉपर मतलब जो चीज़ अनुचित हो, प्रॉपर मतलब आपके अकॉर्डिंग, प्रॉपर मतलब उचित होगा, इम्प्रॉपर उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। इनफेमस होगा, फेमस का उल्टा अपोजिट होता है इनफेमस। फेमस एक वो होता है जो अच्छे काम के लिए फेमस हो, और एक वो जो बुरे काम के लिए, तो वही आपका इनफेमस हो जाएगा, बुरे काम के लिए जो होता है, ठीक है। तो आपका अनलॉफुल ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इलिसिट का अवैध या फिर गैर कानूनी। ऑब्स्टिनेट क्या होता है? 157 की बात करें, ऑब्स्टिनेट एंटागोनिस्टिक होगा, एब्स्ट्रूज होगा, या फिर इंट्रिंसिक होगा, या फिर स्टबन होगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, या फिर एग्जैक्ट मीनिंग अगर हिंदी की बात करें तो हटी इसका मीनिंग आता है, हिंदी मीनिंग। इसके अकॉर्डिंग है तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम इसका स्टबन, जिसका मतलब भी वही होता है, हटी एकदम जिद्दी। एंटागोनिस्टिक की बात करें तो इसका मतलब होता है विरोधी, ओपोनेंट आप बोल सकते हो। एब्स्ट्रूज का मतलब बात करें तो कंफ्यूज करने वाला, जो चीज़ हम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आप बोल सकते हो, जिसे समझ पाना मुश्किल हो। इंट्रिंसिक की बात करें तो उसका इंट्रिंसिक मतलब होता है स्वाभाविक नेचर, ठीक है, जो उसका रियल नेचर है वो चीज़ आप बोल सकते हो। स्वाभाविक आप हिंदी मीनिंग इसका बोलोगे, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट का स्टबन राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 158 की। डेंजरस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है, सेफ होगा, स्ट्रांग होगा, हैजर्डस होगा, या फिर सिक्योर। डेंजरस आपको बताइए खतरनाक, इसके अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। हैजर्डस मतलब भी वही होता है डेंजरस। सेफ होता है सुरक्षित, स्ट्रांग आपको पता है मजबूत, सिक्योर आपको पता है एकदम सुरक्षित। 158 का ऑप्शन नंबर थर्ड था राइट सिनोनिम। 159 की बात करें, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑब्वियस होगा, ऑनेस्ट होगा, सीक्रेट होगा, या फिर एक्यूरेट होगा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है एकदम सीक्रेट, यानी गुप्त आप कह सकते हो, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। ऑप्शन नंबर सॉरी थर्ड वाला, सीक्रेट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब हो जाएगा सीक्रेट यानी गुप्त। बात करते हैं बाकी तीन का। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट एकदम, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, एक्यूरेट का मतलब एकदम सटीक, ठीक है। तो 159 का ऑप्शन नंबर 18 था इसका राइट सिनोनिम। बात करते हैं आज का 160। सेंसर का मतलब क्या होता है? इससे पहले की 2 क्लास में भी ये वर्ड आ चुका है सेंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्रिटिसाइज करना, वार्न करना, एडवाइस, या फिर एवेलेट। एवेलेट सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, पब्लिकली किसी को कोई चीज़ बोलना, ठीक है। निंदा करना किसकी, पब्लिकली, तो वो क्रिटिसाइज इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी वार्न आपको पता है, ठीक है, चेतावनी देना, एडवाइस सलाह हो गया, और एवेल्युएट होता है, एवेल्युएट का इवेल्युएट, ठीक है, अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि मेजर, मूल्यांकन करना, या फिर एसेस आप बोल सकते हो, मेजर करना, मूल्यांकन, और एसेस भी इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? मेजर करना। तो सेंसर का क्रिटिसाइज इसका राइट हो जाएगा, निंदा करना एक टाइप से। 161 की बात करें सिनोनिम, कंट्रोवर्ट का मीनिंग बताना है, सबवर्ट होगा, इंडिक्ट होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, या फिर कंफ्यूज होगा। कंट्रोवर्शियल मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्शियल इसका बिल्कुल आपका विरोधी, ओपोनेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, जो आपके पक्ष में ना हो। कॉन्ट्राडिक्ट्स का राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 3। बाकी का मीनिंग देखते हैं। सबवर्ट का मतलब क्या होता है? सबवर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा विनाश। इंडिक्ट मतलब होता है आरोपी, एंड कंफ्यूज मतलब होता है संदेह में। तो 161 का ऑप्शन नंबर 3 था राइट सिनोनिम। बात करते हैं 162 की। विरुलेंट का मतलब बताना क्या होता है? डिफंक्ट होगा, डेडली होगा, डेयरिंग होगा, या फिर डिसेप्टिव होगा। विरुलेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो विरुलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस बोलो, या फिर हार्मफुल बोलो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो, या फिर आप कह सकते हो घातक हो, तो उसे कहते हैं विरुलेंट। इसके अकॉर्डिंग देखें तो डेडली इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है? जो अब एग्जिट नहीं करता, एक तरफ से मृत आप बोल सकते हो, ठीक है, नो लॉन्गर एग्जिटिंग आप बोल सकते हो। डेयरिंग मतलब साहसी होता है। डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज, ठीक है, धोखा देना एक टाइप से। डिसेप्शन होता है धोखा, उसी से वर्ड बना हुआ है डिसेप्टिव, ठीक है। तो विरुलेंट का बताना था सिनोनिम, और डेडली यहाँ पे बिल्कुल राइट है, घातक आप बोल सकते हो। 163 की बात करें, स्प्रिट का मतलब क्या होता है? स्प्रिट मतलब जोशीला, ठीक है, बाकी हिंदी मैंने बता दिया। फर्स्ट है एडमायरेबल होगा, अडेप्टेबल होगा, एडवांस होगा, या फिर अर्डेंट होगा। स्प्रिट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उत्साही आप बोल सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा खुश आप बोल सकते हो, जोशीला आप बोल सकते हो। अर्डेंट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीन का मीनिंग देखते हैं। एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, ठीक है, प्रशंसा के लायक जो। एडेप्टेबल मतलब अनुकूल हो, और एडवांस मतलब होता है एकदम प्रोग्रेस, यानी पहले से ही एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। एडवांस का मीनिंग आपको पता होगा, ठीक है, इजी है। तो स्प्रिट का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था सिनोनिम।
बात करते हैं 164 की, तो एग्जीक्रेट का मतलब क्या बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 कर्स होगा, डिप्लोर होगा, डिनाउंस होगा या फिर डेसिक्रेट होगा। एग्जीक्रेट का मतलब होता है अभिशाप, यानी कर्स इसका राइट बिल्कुल हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी डिप्लोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदा करना। डिप्लोर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना किसी की, ठीक है। डिनाउंस का मतलब भी सेम वही होता है, निंदा करना, यानी सेकंड और थर्ड अपने आप में सिनो हो जाएंगे। एंड डेसिक्रेट का मतलब होता है अपवित्र, ठीक है, जो से इम्पायस आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो, डेसिक्रेट का इम्पायस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था सिनोनिम एग्जीक्रेट का। बात करते हैं 165 की, प्रिक्वेस्ट पी परक्यूसाइट का मतलब बताना क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है किसी भी वर्ड की थोड़ा सा गलत हो, तो उस चीज़ को देख लेना, बट बाकी यहाँ पे इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, क्या होता है स्पेलिंग वहाँ पे या प्रोनाउंसिएशन पूछी नहीं जाती, तो उस चीज़ पे ध्यान मत देना, ठीक है। परक्यूशेट का मतलब बताने क्या होता है, इंसेंटिव होगा, प्रिविलेज होगा, बोनस होगा, रिवॉर्ड होगा। इसका मतलब होता है कि एक अधिकार, विशेष अधिकार जो होता है, ठीक है, राइट्स आप बोल सकते हो, विशेष अधिकार, तो प्रिविलेज इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 2। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं, इंसेंटिव का, बोनस का, रिवॉर्ड का क्या होता है, ठीक है। इंसेंटिव मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। बोनस का मतलब भी वही होता है, ठीक है, सैलरी के अलावा जो चीज़ आपको मिलता है एक्स्ट्रा। रिवॉर्ड मतलब इनाम होगा, सम्मानित करना, ठीक है। तो 165 का ऑप्शन नंबर 2 था प्रिविलेज, यानी विशेष अधिकार आप बोल सकते हो परक्यूसाइट को। 166 की बात करें तो बेनिवोलेंट का बताना है सिनोनिम। बेनिफिशियल होगा, काइंड होगा, हेल्पफुल होगा, सपोर्टिव होगा। बेनिवोलेंट और काफ़ी बार इससे पहले के 2 क्लास में भी आ चुका है, 2 या 3 बार, ये चौथी बार रिपीट आप बोल सकते हो। बेनिवोलेंट वाला इंपॉर्टेंट, जो जितना रिपीट हो रहा है इसका मतलब उतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, बस उसके ऑप्शन वहाँ पे थोड़े से चेंज हो सकते हैं। जैसे बेनिवोलेंट का इन्होंने यहाँ पे बताना है, यहाँ पे राइट हो जाएगा सिनोनिम काइंड, और इससे पहले भी काइंडनेस करके ही आया हुआ है इसका सिनोनिम। बाकी 3 देखते हैं, बेनिफिशियल मतलब लाभकारी, ठीक है, जिससे लाभ होता है, फायदा होता है। हेल्पफुल मतलब होता है सहायता करने वाला, ठीक है। सपोर्टिव भी वही होता है, सहायक, यानी बाकी 3 अपने आप में आप कह सकते हो सिनो हो जाएंगे, और बेनिवोलेंट का काइंड यहाँ पे दयालु राइट हो जाएगा सेकेंड वाला। एंसेस्टर्स आपको पता है क्या होता है, बाकी देखते हैं ऑप्शन इसका। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स आप बोल सकते हो, रिलेटिव बोलो, या फिर फोर फादर्स होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है कि ओल्ड पीपल होगा। तो एंसेस्टर्स, एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज होते हैं, पूर्वज को क्या बोलते हैं, फोर फादर्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 देखते हैं, एक्सटिंक्ट का मतलब गायब, एक टाइप से विलुप्त होना, और ट्राइब्स मतलब जनजाति, ठीक है, जाति, तो जनजाति, ठीक है, विलुप्त जनजाति आप बोल सकते हो। ट्राइब्स, ट्राइब्स यानी जनजाति, ये बिल्कुल नहीं आएगा, उन्हें एंसेस्टर नहीं कहते हैं। रिलेटिव सगे संबंधी जो आपके होंगे, ओल्ड पीपल, उन्हें एंसेस्टर, ठीक है। तो बाकी 3 तो यहाँ पे इजी थे कि बाकी 3 नहीं होंगे, और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। फोर फादर्स कहते हैं हम एंसेस्टर को। 168 की बात करें तो एम्ब्रेस का मतलब बताना क्या होगा, इम्प्रेस होगा, एक्सेप्ट होगा, एम्बेरेस होगा, या फिर एक्सेप्ट होगा। एम्ब्रेस का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम। बाकी 3 देखते हैं, इम्प्रेस यानी किसी को इम्प्रेस करना, आपको पता है, ठीक है, प्रसन्न करना। एक्सेप्ट यानी इसके अलावा या इसको छोड़कर, ठीक है, वो होता है एक्सेप्ट। एम्बेरेस मतलब होता है शर्मिंदा। तो बाकी 3 इसके हो जाएंगे रॉन्ग, फोर्थ वाला हो जाएगा इसका राइट सिनोनिम। 169 की बात करें तो मीक का मतलब बताना क्या होता है। फर्स्ट है लाइट हार्टेड होगा, सीरियस होगा, सबमिसिव होगा, या फिर विनायक होगा। मीक का मतलब क्या होता है, मीक का मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी आएगा, या फिर आप बोल सकते हो मीक का मतलब नर्म होगा या फिर विनीत होगा, ऐसे कुछ इसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग देता है मीक का। इसके अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड वाला बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा सबमिसिव सिनोनिम। लाइट हार्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रसन्न हो, ठीक है, उसे कहते हैं लाइट हार्टेड आप बोल सकते हो, चेयरफुल वाला, ठीक है। एंड सीरियस मतलब गंभीर हो गया। विनायक मतलब होता है जो काइंड हो, दयालु हो आप लोग, ठीक है, काइंड भी बोल सकते हो, या जेंटल आप बोलोगे विनायक वाला का। तो बाकी 3 इसके हो जाएंगे रॉन्ग, और थर्ड वाला राइट इसका हो जाएगा सिनोनिम सबमिसिव। 170 की बात करें, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ आपको बताना है। फुल होगा, कंप्लीट होगा, इनफ होगा, या फिर लेस होगा। सफिशिएंट का अगर हम बाकी देखें तो एफ्लुएंट करके काफ़ी आता है, ठीक है, रिच करके आएगा, प्लेंटीफुल करके आएगा, तो ऐसे काफ़ी मीनिंग है जो इसके पूछे जाते हैं। तो सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा इनफ। बाकी देखो, फुल मतलब पूरी तरह भरा हुआ, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, लेस मतलब होता है कमी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सिनोनिम। अगर एंटो की बात करें सफिशिएंट का, तो इन चारों में से लेस इसका एंटो था। 171 देखते हैं, ल्यूसिडिटी का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है फ्लूडिटी होगा, पोलाइटनेस होगा, क्लैरिटी होगा, या फिर फ्लुएंसी होगा। ल्यूसिडिटी मतलब होता है क्लियर, जो चीज़ स्पष्ट हो, ठीक है, स्पष्ट हो, यानी क्लैरिटी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 3। फ्लूडिटी मतलब होता है तरलता, ठीक है, फ्लूड से बना हुआ है। पोलाइटनेस एकदम विनर्म हो गया। फ्लुएंसी मतलब किस टाइप से वो बोलता है, उसके बोलने की आप बोल सकते हो, उसका किस टाइप से बोलता है, किस टाइप से लिखता है, तो वो चीज़ बताता है फ्लुएंसी, ठीक है। एबल टू स्पीक और राइट इसका
मीनिंग आप बोल सकते हो फ्लुएंसी का। तो लिसिडिटी होता है स्पष्ट एकदम क्लैरिटी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 172 की बात करें, इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेट होगा, इल्यूड होगा, या फिर चार्ज होगा, या फिर मैनिफेस्ट होगा। इंडिक्ट इससे पहले भी आ सकता है, जिसका मतलब होता है आरोपी, आरोप लगाना, इंडेक्टमेंट, इंडेक्ट मतलब आरोप, ठीक है। चार्ज इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सिनोनिम। इम्प्लीकेट करना यानी लागू करना, ठीक है। इल्यूड मतलब होता है बच निकलना या भागना, एस्केप आप बोल सकते हो। मैनिफेस्ट यानी एकदम स्पष्ट जो क्लियर हो, ठीक है, या फिर शो करना। और ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट था, इंडिक्ट का चार्ज। बात करते हैं आज का 173। अब प्रेज का मतलब बताना क्या होता है, ठीक है। चार ऑप्शन है, एक्यूज होगा, प्रेज होगा, अप्रिशिएट होगा, जज होगा। तो एक टाइप से जितने भी वीडियोस आपके होंगे सिनो की, एंटो की, ईडियम्स की, सेंट इम्प्रूवमेंट फिलअप की होंगी, तो उस हर एक वीडियो आपका काम करेगा प्रैक्टिस का, या फिर आप बोल सकते हो एक रिवीजन की तरह। आप उस हर एक वीडियो को देख सकते हो, यानी इससे पहले अगर आपने किया है तो हर एक वीडियो को आप रिवीजन की तरह करना, प्रैक्टिस की तरह आप कर सकते हो। चार ऑप्शन में इसलिए बोलता हूँ ताकि इससे पहले आप अपना जो आंसर है वो आप टिक कर लो, और उसके बाद जैसे ही मैं आंसर यहाँ पे टिक करता हूँ, जैसा आंसर बोलता हूँ, तो उसके बाद आपको चेक कर सकते हो। यानी इस वीडियो को एक प्रैक्टिस की तरह भी आप कर सकते हो। तो इसलिए जिसने पहले किए हुए हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस का काम कराएगा, और जिसने नहीं किया है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से उनके मीनिंग भी क्लियर होंगे, साथ में सिनोनिम वाला जो टॉपिक है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। 173 अप्रेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। एक्यूज होता है आरोपी, प्रेज होता है प्रशंसा, अप्रिशिएट होता है सराहना, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट था। 174 देखो, डिल्यूज का मतलब बताना क्या होता है? कन्फ्यूजन होगा, डिसेप्शन होगा, वीपन होगा, या फिर फ्लूड होगा। इसका मतलब होता है बाढ़, यानी फ्लूड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, फ्लड। एंड कन्फ्यूजन का मतलब संदेह में, डिसेप्शन मतलब धोखा, वीपन मतलब होता है हथियार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 38 का बिल्कुल राइट था सिनोनिम 174 का। प्रीपोनेंस का मतलब क्या होता है ये, ठीक है। चार ऑप्शन है, प्री एमिनेंस होगा, डोमिनेंस होगा, डोमिनियरिंग होगा, या फिर प्री ऑक्यूपेशन होगा। तो यहाँ पे प्रीपोनेंस का मतलब होता है प्रभावशाली, जिसका प्रभाव होता है, जो प्रभावशाली हो, जिसका दबदबा होता है, तो उसे कहते हैं प्रीपोनेंस। मतलब बात करते हैं इसके सिनों की, डोमिनेंस इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। और यहाँ पे डोमिनियरिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। डोमिनेंस और प्रीपोनेंस दोनों नाउन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। प्री एमिनेंस मतलब भी फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। एंड डोमिनियरिंग क्या होता है? डोमिनेट, ठीक है। तो वो चीज़ आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है और ये एग्जेक्टिव फॉर्म इस चीज़ को बताता है। प्री ऑक्यूपेशंस आपका है कोई चीज़ माइंड में चलना पहले से ही, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर लगातार कंटिन्यू सोचना, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो 175 का प्रीपोनेंस का याद रखना, डोमिनेंस इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 176 देखते हैं, बैरन का मतलब क्या होता है? गुड होगा, होलसम होगा, या फिर अनप्रोडक्टिव होगा, या फिर प्रॉफिटेबल होगा। बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर यानी अनप्रोडक्टिव, इसका राइट हो जाएगा। निरर्थक आप बोल सकते हो। बाकी तीन का ऑप्शन रहते हैं, गुड होता है अच्छा, होलसम होता है कंप्लीट पूरा, प्रॉफिटेबल मतलब जो चीज़ लाभदायक हो। 177 की बात करें, इनफेमी का मतलब बताना क्या होता है? नोटोरिटी होता है, ग्लोरी होता है, इंटीग्रिटी होगा, या फिर फैमिलियरिटी होता है। इनफेमी मतलब होता है बदनाम होना, ठीक है। इनफेमी एक टाइप से गलत कामों के लिए जो फेमस होता है उसे कहते हैं। नोटोरिटी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी तीन देखते हैं, ग्लोरी मतलब होता है शानदार, चमकदार आप बोल सकते हो। इंटीग्रिटी मतलब होता है एकदम से यूनिटी, ठीक है। और फैमिलिटी मतलब होता है परिचित। तो बाकी तीन ऑप्शन इसके हो जाएंगे गलत, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा राइट, नोटोरिटी। इंट्रैपिड का मतलब बताना क्या होता है? चार ऑप्शन है, हेजिटेंट होगा, या फिर फेयरलेस होगा, या फिर एक्सट्रोवर्ट होगा, या फिर आपका रेस होगा। इंट्रैपिड का मतलब क्या होता है? जो निडर होता है, निडर यानी जो डरने वाला ना हो, ठीक है। फेयरलेस इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी तीन देखते हैं, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है जो फीलिंग को, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है फीलिंग को दबाना, एक्सट्रोवर्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करना, वो कहते हैं। रेस मतलब होता है लापरवाह एक टाइप से, केयरलेस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इंट्रैपिड का ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। प्रोडिगल का मतलब बताना क्या होता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक्सक्लूसिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, लेविस होगा, केयर फ्री होगा। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, खर्चीला। तो लेविस इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी तीन देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सक्लूसिव होता है कुछ ऐसी चीज़ जो आप दूसरों को बताते हैं, शानदार आप कह सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपने सुनी होगी तो उससे कनेक्ट करना। प्रोडक्टिव आपको पता है एकदम उपजाऊ, ठीक है। केयरफुल, केयर फ्री होता है एकदम लापरवाह। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, प्रोडिगल का लेविस। 180 की बात करें, परस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 रेलिवेंट होगा, प्रिसाइज होगा, ब्रीफ होगा, क्लियर होगा। इसका मतलब होता है जो एकदम स्पष्ट आप कह सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, क्लियर। परस्पिशियस का मतलब हो जाएगा क्लियर। रेलिवेंट मतलब यानी संगत,
ब्रीफ मतलब एकदम शॉर्ट में, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ में से यहाँ पे मोस्ट सुटेबल चुनना था क्योंकि मीनिंग में दोनों लगभग सेम ही है। तो फोर्थ वाला आपका मोस्ट सुटेबल यहाँ पे होगा ऑप्शन, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जिस टाइप जैसे प्रीसाइज और क्लियर कहीं ना कहीं आपस में ही आप कह सकते हो सेम मीनिंग भी देते हैं। तो जो सेम मीनिंग वाले वर्ड है किसी एक वीडियो में उन्हें हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनका कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है, किस सेंस में कौन सा वर्ड यूज़ होता है। इस चीज़ को हम किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सभी वर्डों को एक साथ लेके, ठीक है। तो यहाँ पे 180 का फोर्थ वाला राइट करना। परस्पिशियस का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। 181 की बात करें तो लोकेशियस का मतलब बताना है। ऑप्शन नंबर 1 टॉकटेटिव होगा, स्लो होगा, कंटेंट होगा या फिर अनक्लियर होगा। लोकेशियस का मतलब ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी आप बोल सकते हो। टॉकटेटिव इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सिनोनिम। स्लो मतलब धीरे हो गया। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट आप बोलो या फिर सामग्री बोलो। अनक्लियर जो चीज़ क्लियर ना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था सिनोनिम। 182 की बात करें, विंडिक्टिव मतलब क्या था, इसका मतलब एक टाइप से रिवेंजफुल आप कह सकते हो, बदला लेने वाला, ठीक है। विंडिक्टिव आप बोल सकते हो। इमेजिनेटिव होगा, एक्यूजेटिव एक्यूज होगा या फिर एग्रेसिव होगा या फिर स्पाइटफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। स्पाइटफुल यानी घृणा यानी नफरत करने वाला, ठीक है। नफरत यानी एक टाइप से नफरत की भावना या फिर बदला लेने वाला। तो कहीं ना कहीं मैच करता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी देखते हैं, इमेजिनेटिव यानी काल्पनिक हो गया, एक्यूजेटिव मतलब आरोपी हो गया, एग्रेसिव यानी आक्रमणकारी। तो राइट इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सिनोनिम विंडिक्टिव का। किसी भी सिनोनिम में डाउट हो, किसी भी वर्ड के मीनिंग में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो उस वर्ड को। एग्जैक्ट मीनिंग कोशिश करूंगा उसको बताने की, या उसके जितने और सिनोनिम हो वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग में कन्फ्यूज़न रहती है, और हिंदी में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने को हिंदी में। तो इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। 183 की बात करें, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फिश होगा, एक्टिव होगा, अनफेवरेबल होगा या फिर इनएक्टिव होगा। इंक्लीमेंट का मतलब होता है एक टाइप से जो आपके फेवर में ना हो, अनफेवरेबल आप बोलोगे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट सिनोनिम। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, इनएक्टिव मतलब होता है फुर्तीला, इनएक्टिव होता है आलसी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था सिनोनिम। जेनेल बताना है। 184 की बात करें, जेनेल का मतलब क्या होता है, कॉर्डियल होगा, अनसेल्फिश होगा, केयरफुल हो गया या फिर स्पेसिफिक होगा। जेनेल मतलब होता है एकदम एकदम मिलनसार वाला, ठीक है, फ्रेंडली नेचर वाला, यानी कॉर्डियल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। अनसेल्फिश यानी जो स्वार्थी ना हो, स्पेसिफिक यानी एकदम क्लियर है, स्पष्ट, ठीक है, किसी विशिष्ट आप बोल सकते हो इसको हिंदी में। केयरफुल मतलब सावधान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था सिनोनिम जेनियल का कॉर्डियल। एक्रू का क्या बताना, क्या आएगा सिनोनिम 185 का, एक्युमुलेट आएगा, एकोमोडेटेड आएगा या फिर ग्रो आएगा, सफिक्स आएगा। एक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा, एकदम, ठीक है, इकट्ठा या फिर ग्रुप में एक साथ इकट्ठा संग्रह करना भी कह सकते हो आप। एक्युमुलेट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिमन है। एकोमोडेटेड का मतलब होता है कि स्थान यानी प्लेस, आप प्लेस के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। ग्रो मतलब होता है बढ़ना। सफिक्स मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। सफिशिएंट वर्ड इसी से बना हुआ है, सफिक्स से यानी पर्याप्त, ठीक है। तो 185 का ऑप्शन नंबर 1 था राइट इसका सिनोनिम। बात करते हैं आज का 186। पॉइजनेंट का मतलब बताना क्या होता है, शोवी होगा या फिर होगा स्नोबिस होगा। इसका मतलब होता है एकदम दुखी, ठीक है। तो दुखी यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम सैड। बाकी देखते हैं, शोवी मतलब दिखावटी हो गया, सिली मतलब बेवकूफ़ हम बोल कर चुके हैं। एंड स्नोबिस का मतलब यहाँ पे एक वर्ड है स्नोबिस, ठीक है। तो ये वाला वर्ड आपका अच्छा है। स्नोबिस का मतलब आपको बताना है, इसका मतलब होता है कि एक टाइप से आलसी भी कहीं पे लिखा होता है इसका, या फिर सोचना, जैसे थिंकिंग हाई सोशल क्लास, ऐसा सोचना कि जो हाई सोशल क्लास है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो वो चीज़ होता है। बाकी असभ्य एग्जैक्ट मीनिंग अगर हिंदी में देखें तो असभ्य करके भी इसका मीनिंग आएगा, ठीक है, असभ्य। तो असभ्य आप कर सकते हो इसको हिंदी में, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं पॉइजनेंट का, तो ऑप्शन नंबर 12 था इसका राइट सिनोनिम। 187 की बात करते हैं। क्वेरुलस का मतलब क्या होता है, क्वेरुलस, ठीक है। हाँ, क्रिटिकल होगा, क्यूरियस होगा, कंप्लेनिंग होगा या फिर एम्बिजियस होगा। क्वेरुलस का मतलब होता है शिकायत करने वाला, ठीक है। तो कंप्लेनिंग इसका राइट हो जाएगा। शिकायत मतलब किसी चीज़, जिज्ञासु आप बोल सकते हो, या फिर किसी को जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, किसी चीज़ को जानने को बार बार पूछता रहता है, तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो क्वेरुलस। और कंप्लेनिंग सही है इसका राइट सिनोनिम। क्रिटिकल होता है गंभीर, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, ठीक है, किसी भी जान, और एम्बिजियस होता है आपका डाउटफुल, जिसमें संदेह होता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर मोस्ट सुटेबल की बात करें, कंप्लेनिंग इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑडेसियस का मतलब बताना क्या होता है,
फर्स्ट है ब्रिलियंट होगा, पावरफुल होगा, बॉन्ड होगा या बोल्ड होगा या फिर फ्राइटनिंग। ऑडेशियस का मतलब बोल दें तो इसका आएगा गुस्ताखी, गुस्ताखी बोलो या फिर करेजियस भी इसका मीनिंग आता है, या फिर बोल्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका सिनोनिम। ब्रिलियंट का मतलब होता है एकदम बुद्धिमान, पावरफुल होता है शक्तिशाली, फ्राइटनिंग मतलब होता है डरा हुआ, डरावना आप बोल सकते हो। 189 की बात करें, पेरिलस का मतलब बताना है, ऑप्शन नंबर 1। हैजर्डस होगा, रेगरस होगा, रिक्वेस्टेड होगा या फिर रीसाइलेंट होगा। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस इसका राइट होगा, और डेंजरस नहीं है तो इसकी जगह ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने दिया है हैजर्डस, जिसका मतलब भी वही होता है खतरनाक। राइगोरस का मतलब क्या होता है, जो एकदम कठोर हो, कठिन हो आप बोल सकते हो। ठीक है, हार्ड आप बोल सकते हो। रिक्वेस्टेड का मतलब रिक्वायर्ड से इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो, आवश्यक जो होता है। एंड रीसाइलेंट का मतलब होता है उसी पोजीशन पे आना दोबारा, यानी उसी स्थिति में आना, एक टाइप से रिकवर करना, तो वो आप बोल सकते हो रीसाइलेंट, पुरानी स्थिति में आना। ठीक है, 190 देखो, रेवरिक का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 डिटर्मिनेशन, डे ड्रीम, रियलिटी होगा या फिर रियलाइजेशन। तो रेवरी का मतलब होता है दिन में सपने देखना, यानी डे ड्रीम इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 2। बाकी डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़, रियलिटी सच्चाई होगा, रियलाइजेशन यानी एक टाइप से रियलाइज करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसके जो रियल चीज़ है उसे समझना, एक टाइप से आप कह सकते हो। रियलाइज होता है किसी कंडीशन को, किसी को आप किसी गलती को, जैसे कहते हैं ना कि गलती रियलाइज हुई है, तो महसूस होना एक टाइप से आप कह सकते हो। बाकी हिंदी में ना एग्जैक्ट इसका चेक करना है ना, तो आपको भी रियलाइज़ करना है जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो, मिस्टेक क्या करना है, कंटिन्यू करते रहो अच्छे से प्रिपरेशन, मिस्टेक करने का मौका मत देना, है ना, कि गलती हो ऐसा कुछ करना मत। हर एक पार्ट को अच्छे से देखना और हर एक वर्ड को हर एक वर्ड का मीनिंग भी नोट करते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि ये एक वोकेबलरी है की तरह आपको करना है, सिनोनिम वाली सीरीज़ को, एंटोनिम वाले को, और साथ में जो ईडियम्स है वहाँ पे भी कुछ आपके वर्ड ऐसे आते हैं कि जो वोकैब का काम करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका सिनोनिम वाली सीरीज़। तो हर एक वर्ड को देखते हुए चलना, और किसी भी वर्ड में डाउट होता है, जिसके मीनिंग में डाउट होता है, उस चीज़ को पूछ सकते हो। ठीक है, 191 की बात करें, फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, FLAUNT, कट होगा, डिसिसिव होगा, एग्जिबिट होगा या फिर ब्लेम होता है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो करना, दिखाना। ठीक है, कोई चीज़ आपने अचीवमेंट है तो वो चीज़ आप बता रहे हो, दिखा रहे हो किसी को। ठीक है, कोई चीज़ आपने अचीव किया है तो उस चीज़ को दिखाना, तो वो होता है फ्लॉन्ट। शो करना भी आप बोल सकते हो, और एग्जीबिशन होता है, यानी वहाँ पे शो होता है, शो करना, एग्जीबिशन भी वही होता है, एकदम दिखाना। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 इसका राइट सिनोनिम। कट होता है काटना, डिसीव मतलब धोखा, एंड ब्लेम मतलब होता है आरोप लगाना। 192 सब्जुगेट का मतलब बताना है, ऑप्शन नंबर 1 है कैपिचुलेट होगा, कॉन्क्यूरर होगा, स्ट्राइक होगा या फिर कंफ्यूज होता है। सब्जुगेट होता है किसी को अपने अधीन करना, यानी एक टाइप से जीतना। ठीक है, या किसी को हराना भी आप बोल सकते हो। तो कॉन्क्यूरर इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, कॉन्क्यूरर का मतलब होता है विजेता। बाकी कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, स्ट्राइक मतलब हड़ताल हो गया, कंफ्यूज मतलब होता है संदेह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट था सिनोनिम। बिहेवियर का मतलब बताना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कंडक्ट होगा, ब्लेसिंग होगा, कैरेक्टर होगा, रिस्पॉन्स होगा। बिहेवियर का यहाँ पे राइट हो जाएगा कंडक्ट। ठीक है, व्यवहार। बाकी कैरेक्टर उसका चरित्र हो गया, रिस्पॉन्स उसका जवाब हो गया, ब्लेसिंग उसकी, ठीक है, ब्लेसिंग आप कह सकते हो दुआ। 194 की बात करें, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 फ्लेक्सिबल होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, स्टॉन्च होगा या फिर टफ होगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, यानी टफ इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सिनोनिम। बाकी सेकंड और फोर्थ में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो सुटेबल आपका फोर्थ वाला है। वो चीज़ मैं बता चुका हूँ कि ऐसे जो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं उन चीज़ को हम डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो में, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है, किस सेंस में यूज़ होता है, वो सभी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रिंजेंट का याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 यानी टफ आपका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 देखते हैं, फ्लेक्सिबल आपको पता है, इनफ्लेक्सिबल पता है, लचीला एक टाइप से, इनफ्लेक्सिबल कठोर हो गया। स्टॉन्च का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, स्टॉन्च का मतलब यहाँ पे आपका इसका मतलब होता है दृढ़, दृढ़ बोलो या कट्टर आप बोल सकते हो, निष्ठावान आप बोल सकते हो। 195 देखो, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली, इनएडवर्टेंटली या फिर इंटेंशनली या फिर नेचुरली। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, यानी इंटेंशनली इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 3। बाकी देखते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत होने वाली कोई चीज़, घटना। इनएडवर्टेंट अनजाने में हो गया, नेचुरली प्राकृतिक रूप से। क्वेश्चन नंबर आज का है 196 सिनोनिम। रिगार्ड का मतलब बताना क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, रिस्पेक्ट होगा, लाइकिंग होगा, लव होगा, सस्पिशियन होगा। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान, यानी रिस्पेक्ट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। लाइकिंग होता है पसंद करना, लव होता है प्यार, सस्पिशियन होता है संदेह। 197 की बात करें, स्वैप का मतलब बताना है,
फर्स्ट हो गया स्नैप, हो गया एक्सचेंज, हो गया ब्रेक, हो गया एक्सक्लूड होता है। स्वैप का मतलब होता है बदलना, एक टाइप से एक्सचेंज करना आप बोल सकते हो। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट सिनोनिम। स्नैप का मतलब क्या होता है, SNAP अगर वर्ड आता है, स्नैप का मतलब अगर पूछता है तो इसका स्नैप मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रेक करना। ब्रेक करना आप बोल सकते हो, रिमूव करना आप बोल सकते हो, या फिर गुस्से से किसी को बोलना, तो वो चीज़ होता है ब्रेक यहाँ। बाकी थर्ड वाला इसका हो जाएगा सिनोनिम स्नैप वाला। स्वैप का यहाँ पे एक्सचेंज राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, इंक्लूड होता है शामिल करना, बिल्कुल उसका अपोजिट यहाँ पे दिया है उन्होंने, एक्सक्लूड। 198 की बात करें, प्रूडेंट का मतलब बताना क्या होता है। वाइज होगा, कनिंग होगा, फ्रैंक होगा, सेवर होता है। वाइज, प्रूडेंट का मतलब होता है सच्चा ईमानदार, वाइज इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। कनिंग होता है चालाक चतुर, सेवर होता है कठोर, फ्रैंक होता है मजाकिया, ठीक है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम। 199 की बात करें, जीनियस का मतलब बताना क्या होता है। जेंडस होता है उदार, फॉरनर होता है विदेशी, एथलीट होता है तो पता ही है आपको, ठीक है। तो जीनियस का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा राइट सिनोनिम। ए पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। आज का हमारा सिनोनिम नंबर है 200। कल्मिनेशन का बताना क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 कंक्लूजन होगा, क्लाइमेक्स होगा, एबिस मतलब बताना, और कल्टीवेशन। तो कल्मिनेशन मतलब होता है एक टाइम से समाप्ति या फिर लास्ट सीन आप बोल सकते हो। क्लाइमेक्स इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष परिणाम, एबिस मतलब होता है बॉटमलेस बिना किसी आधार के, और कल्टीवेशंस का मतलब होता है क्रॉप यानी फसल की कटाई जो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 3 जहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए 200 सिनोनिम्स को। बाकी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में नेक्स्ट हमारे एक सिनोनिम 201 से, ठीक है। तो बाकी हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए और यूज़फुल होगी, और हर एक वीडियो को लास्ट तक देखो। बाकी कोई भी डाउट होता है उस चीज़ को पूछो, और इसी तरह सपोर्ट करते रहो हर एक वीडियो में, और इसी तरह साथ देते रहो। बाकी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। साथ में हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम के साथ, मैंने बोला था कि मैं स्टार्ट करूँगा इडियम्स वाली सीरीज़ को भी, और उसके बाद एंटोनिम होगा, फिर हमारा फिलअप, और उसके बाद हमारा इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन। एरर मैं करा चुका हूँ, तो जिसने भी नहीं किया तो सभी उस एरर सभी वीडियोज़ आप ज़रूर देखो, और वहाँ से एरर में जो भी डाउट होता है उस चीज़ को आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं पार्ट 4 में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। बाकी मेहनत करते रहो और प्रिपरेशन अच्छी रखो, ठीक है। बाय।